डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अक्सर आपको यह सवाल सुनाई देता है। अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि सर होस्टिंग क्या होती है। ये बार बार वेबसाइट बनाते समय हम सुनते हैं डोमेन खरीदिए, होस्टिंग खरीदिए, सीएमएस कीजिए। तो ये होस्टिंग हमें समझ नहीं आता ये क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। आइए आज इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि होस्टिंग होता क्या है। आज इस वीडियो में कई सारी चीजें आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूं। सबसे पहले समझाऊंगा कि एक वेबसाइट क्या होती है और उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर आऊंगा होस्टिंग पर, होस्टिंग क्या होता है इसे डिटेल में समझाऊंगा। इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। साथ ही हाउ टू सिलेक्ट होस्टिंग, अगर आप एक होस्टिंग लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए तो कैसे इसे सिलेक्ट करेंगे और ये आखिर होस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट होती है आपकी डिजिटल प्रेजेंस। जैसे फिजिकल दुनिया में हम अपना बिजनेस करने के लिए कोई दुकान लगाता है, कोई फैक्ट्री बनाता है, कोई वर्कशॉप करता है, कोई अपनी ऑफिस खोलता है। उसी तरह डिजिटल दुनिया में अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो, सेल इंक्रीज करना चाहते हो, डिजिटली ऑनलाइन तरीके से काम करना चाहते हो तो ऑनलाइन प्रेजेंस होनी जरूरी है। इस डिजिटल दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में आपकी अपनी कोई डिजिटल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम सोशल मीडिया क्यों नहीं करते, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन पर भी तो हम अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हां, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर पाओगे, लेकिन ये प्रोफाइल्स, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ये आपके नहीं हैं। यू आर नॉट द ओनर। जब तक ये सोशल मीडिया वाले आपको यूज करने देंगे तब तक चलेगा। जिस दिन ये डिसाइड करेंगे कि आपको नहीं देना है, आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है तो दूसरों के घरों और मकानों में अपना बिजनेस खड़ा नहीं करेंगे, अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी बनाएंगे। इस डिजिटल दुनिया में एकमात्र चीज जो आपकी मालकी की हो सकती है, जो आप ओनर बन सकते हो, वो है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट वो जगह है जहां पर ऑडियंस, कस्टमर्स, लीड्स आकर आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, इंटरैक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा और फिर अगर उन्हें अच्छा लगे तो ट्रांजैक्शन भी होगा। आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे भी, आपकी सर्विसेज लेंगे भी। आई होप यहां पे आपको वेबसाइट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगता है डोमेन। डोमेन का मतलब है वेबसाइट का नाम। जैसे मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है digitalazadi.com। हो सकता है आपकी वेबसाइट का नाम अलग हो, किसी की ICICI.com, HDFCbank.com, Amazon.com, Google.com। ये जो सारे नाम हैं इन्हें हम डोमेन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए। डोमेन के बाद आती है बात होस्टिंग की। होस्टिंग क्या है? बार बार यह सवाल आएगा आपके दिमाग में, होस्टिंग क्या है? तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने डोमेन खरीद लिया, उसके बाद अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो ये वेबसाइट कहां बनाएंगे? तो अक्सर लोग कहते हैं सर हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें बना लेंगे, उसी में रखेंगे। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट बना सकते हो, रख भी सकते हो। लेकिन सोच कर देखिए, जिस रात आप अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद कर दोगे, कंप्यूटर शट डाउन कर दोगे, तो क्या आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी? तो ऐसा नहीं चलता। हमारी जो वेबसाइट है वो 24 घंटा शुरू रहनी चाहिए, हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होनी चाहिए ताकि कोई भी कभी भी उसे एक्सेस कर सके। और हम अपने पर्सनल डिवाइसेस इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमें जरूरत पड़ती है एक सर्वर स्पेस की। ओके, सर्वर स्पेस की, जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग के साथ साथ हमें वेबसाइट बनाने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक लास्ट जरूरत पड़ती है, जिसका सिंपल मतलब है कि एक्चुअली वेबसाइट को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए। जहां फोटो लगानी है फोटो लगा दिया, जहां वीडियो लगानी है वीडियो लगा दिया, जहां पे कुछ लिखना है लिख दिया, कलर चेंज कर दिया, डिजाइन चेंज कर दी। ये सब करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए।
तो ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वेबसाइट के, डोमेन, होस्टिंग और सीएमएस। गॉट इट? नेक्स्ट, होस्टिंग है क्या? तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि होस्टिंग जो है ये सर्वर स्पेस है। हम अपने पर्सनल डिवाइसेस हमेशा इंटरनेट के साथ जोड़कर नहीं रख सकते। तो अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें चाहिए सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है एक ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर जो हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है। वो कभी सोता नहीं है, हमेशा जागता रहेगा। अब ऐसा बड़ा कंप्यूटर या बड़ा सर्वर बड़ा महंगा होगा ऑफ कोर्स, लेकिन हमें उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्वर हैं, बड़े बड़े ये कंप्यूटर हैं। वो अपने सर्वर पर एक छोटी सी जगह हमें किराए पे देते हैं। उस छोटी सी जगह को किराए पे ले लो, वहां पर अपनी वेबसाइट को रखो। अपनी वेबसाइट 24 घंटा शुरू रहेगी, इंटरनेट के साथ जुड़ी रहेगी और सुरक्षित भी रहेगी। ये जो छोटी सी सर्वर स्पेस हम किराए पे लेते हैं, इससे कहते हैं होस्टिंग। समझ में आया? एक तरीके से मैं कहूं तो डोमेन जो है वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है और होस्टिंग जो है वो आपके वेबसाइट की एड्रेस होती है। आइए अब देखते हैं कि होस्टिंग के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ होस्टिंग। तो बेसिकली 3 प्रकार की होस्टिंग्स होती हैं। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड, ये शब्द में ही समझ में आ जाता है कि एक सर्वर होगा और उस पर कई सारे लोग अपनी अपनी वेबसाइट रखेंगे। जब इस तरह की होस्टिंग आप परचेस करते हो तो इसे कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। लेकिन कुछ बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं जिन्हें बहुत सारी जगह लगती है अपना डेटा रखने के लिए, तो वो अपना सर्वर जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, इंडिविजुअल सर्वर बनाते हैं। उसे कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर या डेडिकेटेड होस्टिंग। और एक्चुअली ये होस्टिंग्स जो है अब क्लाउड टेक्नोलॉजी पर उपलब्ध है, तो उसे क्लाउड होस्टिंग भी कहते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाना इस समय जरूरी नहीं है। हम शेयर्ड होस्टिंग, जो कि सबसे सस्ती होस्टिंग होती है, वो लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अपना काम शुरू करेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे, आहिस्ते आहिस्ते ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारे शब्द हमारे लिए रोज की बात बन जाएंगे और तब हम अपने नॉलेज को और अपनी होस्टिंग्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हमेशा एक सिंपल होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग लेकर अपना काम शुरू कीजिए। अगला लॉजिकल सवाल है कि सर अगर शेयर्ड होस्टिंग लेनी है तो इसे सिलेक्ट कैसे करें? तो किसी भी होस्टिंग को सिलेक्ट करने के समय 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। होस्टिंग सिलेक्ट करते समय हमेशा इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, होस्टिंग हमेशा फास्ट होनी चाहिए। अगर होस्टिंग फास्ट होगी, आपकी वेबसाइट जल्दी से लोड होगी, तो जो कस्टमर, जो ट्रैफिक, जो लीड्स आपकी लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, उनको एक अच्छा अनुभव मिलेगा। सोचकर देखिए कि अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट को लोड होने में अगर 3, 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड लग रहे हैं, तो तब तक ऑडियंस बोर हो जाती है, वो दूसरी वाली पेज पर चले जाते हैं या किसी और लिंक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो बेसिक मुद्दा है कि आपकी होस्टिंग सबसे पहले फास्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपकी होस्टिंग इजी होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि हम में से हर कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट नहीं होता या टेक्निकली बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होता। एक आम आदमी भी इस्तेमाल कर सके इतना इजी इंटरफेस, इतना इजी यूज होना चाहिए उस होस्टिंग के डैशबोर्ड का। तीसरा मुद्दा है कि होस्टिंग कंपनी का जो सपोर्ट है वो अच्छा होना चाहिए। अब ज्यादातर कंपनीज होस्टिंग की जो है ये अमेरिकन या यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन ऐसी होती हैं और इनसे कम्युनिकेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये बार बार आपको ईमेल करने के लिए कहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज भी आ गई हैं जिन्होंने इंडिया में अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। मैं हमेशा एक ऐसी ही होस्टिंग रेकमेंड करता हूं जिसका नाम ब्लू होस्ट है। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिलायबल है, फास्ट है, इजी है, और अगर आप इसकी होस्टिंग परचेस करेंगे तो ये आपको हिंदी में भी सपोर्ट करते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए अगर होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो ब्लू होस्ट मेरी रिकमेंडेशन है। ब्लू होस्ट के साथ यानी होस्टिंग के साथ आपको आजकल डोमेन भी फ्री मिलता है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा,
वहां पर जाकर आप क्लिक करके देखिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। होस्टिंग सिलेक्ट करते समय तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट। उस कंपनी का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, उन्हें आपकी बातें समझ में आनी चाहिए, हो सके तो हिंदी में सपोर्ट होना चाहिए ताकि आप अपना काम आसानी से कर सकें। चौथा मुद्दा है अपग्रेडेबल। जब हम शुरू करते हैं तब हम हमेशा बेसिक पैकेज लेकर काम शुरू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा, मानकर चलिए आप एक नहीं दूसरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, 2-4 वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं या डेडिकेटेड होस्टिंग लेना चाहते हैं, तो उस कंपनी ने आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन देना जरूरी है, क्योंकि ये सालाना पैसे लेते हैं। मानकर चलिए आपने अभी अभी होस्टिंग खरीद ली, एक वेबसाइट वाली वेबसाइट बनाई, 2-3 महीने हो गए, अब आपको लगता है आपको दूसरी या तीसरी वेबसाइट भी बनानी है और आपको अपने होस्टिंग को अपग्रेड करना है। तो कई सारी कंपनीज आपको कहेंगी कि आप एक नई होस्टिंग दोबारा परचेज कीजिए और फिर उसके पैसे अलग से दीजिए। लेकिन ब्लू होस्ट एक ऐसी कंपनी है जो आपको कहेगी कि आप भले ही अपग्रेड कीजिए, जो 3 महीने आपने इस्तेमाल किया है वो पैसे हम काट देंगे, बाकी 9 महीने के बचे हुए पैसे जो है वो हम आपको एडजस्ट कर देंगे नए वाले प्लान में। तो इट हैज टू बी इजी। जो होस्टिंग आप खरीद रहे हो उन्होंने अलाउ करना चाहिए आपको अपने प्लान को अपग्रेड करने के लिए। 5वां और सबसे जरूरी है रिलायबल, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट जब किसी सर्वर पर रखते हैं तो हमारा सारा डेटा, हमारे सारे कस्टमर्स के डेटा, उनके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स और बहुत सारी चीजें हमारी वेबसाइट में कैप्चर हो जाती है। तो जो कंपनी हमारी इस डेटा को हैंडल कर रही है 100% वो रिलायबल कंपनी होनी जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं जो 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 1500 रुपए में आपको होस्टिंग देते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपका डेटा वहां पर 100% सुरक्षित रहेगा ही। बी केयरफुल। जब हम लोगों का डेटा इस्तेमाल करते हैं या हैंडल करते हैं तो उस डेटा की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए कहता हूं कि होस्टिंग सिलेक्ट करते समय रिलायबिलिटी कंपनी की चेक करना भूलिएगा मत। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए होस्टिंग सिलेक्ट करते समय। और फाइनली, होस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉमन सेंस है। होस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपके वेबसाइट की स्पीड निर्भर है। अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी तो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका कस्टमर आपके साथ इंटरैक्शन करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा और आप अच्छे पैसे कमाओगे। होस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप देखोगे कि सिर्फ कंपनी ही नहीं, आजकल हैकर्स भी बड़ा तंग करते हैं। कई बार आप सुनोगे आज गूगल हैक हो गया, आज ये कंपनी हैक हो गई, आज वो कंपनी हैक हो गई। तो आज हैकिंग एक इतना मेसी चीज हो गया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अपने कस्टमर्स का डेटा संभालना बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। तो एक अच्छी होस्टिंग की सॉल्यूशन होगी तो आपकी डेटा की सिक्योरिटी रहेगी। और तीसरी चीज है कि कभी डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग में उतर रहे हैं। हम डिजिटल मार्केटर्स हैं और हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारी सर्विसेज अब ऑनलाइन है, डिजिटल है। तो हमारी जो डिजिटल दुकान है, डिजिटल ऑफिस है, हमारी वेबसाइट है, वो कभी डाउन नहीं होनी चाहिए। 24/7 365 डेज इन अ ईयर हमारी वेबसाइट चलती रहनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ताकि किसी भी समय, किसी भी कस्टमर को, किसी भी ट्रैफिक को, लीड को अगर हमें एक्सेस करना हो तो वी शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको होस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला, समझने मिला, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। अगर आप इसी तरह आसानी से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं आसान हिंदी भाषा में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है। ये लिंक मेरे एक फ्री वेबिनार के लिए है। यूजुअली मैं वेबिनार के लिए 1000 रुपए लेता हूं, लेकिन आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं मेरा वेबिनार। ये 90 मिनट का वेबिनार है, हिंदी में होगा। इस वेबिनार में मैं आपको समझाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे वेबिनार में आइए, यू विल नॉट रिग्रेट दिस। आज तक कई लाख लोगों ने इस वेबिनार का फायदा लिया है, आप चूकिएगा मत।